इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कार मैनेजर ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसकी मदद से अपने मैक्रोस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। जो लोग भी कीटो डाइट कर रहे हैं उनको एक ख़ास हिसाब से खाना होता है और कार मैनेजर ऐप इस पर्पज़ के लिए बेस्ट है कि आप अपने मैक्रोस को फैट्स, प्रोटीन्स और नेट कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रैक कर सकें। तो सबसे पहले ये है कि आपने इस प्ले स्टोर पर जाना है और इसकी सर्च बार के अंदर कार मैनेजर टाइप कर देना है। अभी बहुत सारी कार ट्रैकिंग ऐप्स हैं, आपने ये फर्स्ट सी सबसे पहले जो है ये कार मैनेजर है, इस पर क्लिक करें और फिर ये इंस्टॉल के बटन को क्लिक कर दें और ये परमिशन मांग रहा है, ओके कर दें। अब ये वेटिंग फॉर डाउनलोड और नोटिफिकेशन में ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। 2%, 86%, जस्ट 5.6 MB है, 88% और ये जस्ट एक आध मिनट लेगा और अब इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने। जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल हो गई है। अब आपने ओपन के बटन को क्लिक कर देना है। गेटिंग स्टार्टेड विद कार मैनेजर का पेज आ गया है और ये आपको कह रहा है कि आप अपना एक अकाउंट बना लें। आप अपना ईमेल टाइप करें, ईमेल री एंटर करें और कोई भी सूटेबल पासवर्ड दे के क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर दें। और अगर आपका पहले से अकाउंट इसमें बना हुआ है तो आप लॉग इन हियर के बटन को क्लिक कर सकते हैं और आप इस पे जा सकते हैं। और अगर तीसरी बात यह है कि आप फ़िलहाल इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप दोबारा सेटिंग्स में जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना अकाउंट ज़रूर बना लें, क्योंकि उससे ये है कि अगर आप कार मैनेजर ऐप 1 महीने या 2 हफ्ते या 2-3 महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप डेली उसके अंदर अपना मील रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो आपका सारी की सारी सेटिंग्स और आपकी सारी की सारी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके इस ईमेल के साथ एसोसिएटेड होंगी और वो सेव रहेंगी। अब आप सपोज़ अपना फ़ोन चेंज करते हैं तो ये सेम ईमेल एड्रेस और सेम पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं नए फ़ोन पे, तो आपका ये सारा डेटा जो है वो नए फ़ोन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़िलहाल हम लोग इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं। हे देयर, वेलकम टू कार मैनेजर। अब ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप 1 है बेसिक सेटअप। अब इसमें आप बेसिक सेटिंग करेंगे। पहला ये है कि कार्ब्स टू ट्रैक। अब इसमें नेट कार्ब्स बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसी को रहने दें। दूसरा है ट्रैक ऑल मैक्रोज ऑन और ट्रैक कैलोरीज ऑन और यूनिट्स में यूएस इंपीरियल है। अगर आप इसको क्लिक करें तो SI सिस्टम इंटरनेशनल और मीट्रिक ये यूजली मैं यूज़ करता हूँ। आप इट्स अप टू यू कि आप कौन सी यूज़ करें। एनर्जी यूनिट्स कैलोरीज है और फिर यूज़र नेम, कोई भी सूटेबल यूज़र नेम प्रोवाइड कर दें अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। और मील रिमाइंडर्स ऑन, मैं ये प्रेफर करूँगा कि मील रिमाइंडर्स ऑन रहने दें। इससे ये होगा कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया टाइम पे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ब्रेकफास्ट आपने इसके अंदर एंटर नहीं किया। इसी तरीके से लंच या डिनर अगर आपका मिस है, एंटर नहीं किया, तो वो आपको आ जाएगा। तो ये काफ़ी आपको मोटिवेट भी रखता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दें। जो ही कंटिन्यू के बटन को क्लिक किया तो अब ये नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट योर प्रोफाइल। अब क्रिएट योर प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने हाइट इन सेंटीमीटर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने अपना करंट वेट सेलेक्ट करना है इन kg। उसके बाद एक्टिविटी लेवल सेडेंटरी, इट मींस डेस्क जॉब विद लिटिल और नो एफर्ट। और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं लाइट एक्टिव, जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेडेंटरी ही रहने दे रहा हूँ। जब ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई तो अब आप कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दें। जो ही आप कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे, स्टेप नंबर 3 है सेट योर गोल्स। सेट योर गोल्स में आपने अपना गोल सेट करने हैं। अब इसमें यह है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है लूज़ वेट -20% कैलोरीज डेफिसिट। आपने 20% अपनी जो डेली रिकमेंडेड कैलोरीज हैं उनमें से 20% कैलोरीज अगर आप कम खाएंगे तो जो ये बनती हैं 1660 इस केस में। और इससे नीचे मैसेज है एट दिस कैलोरीज गोल वी प्रिडिक्ट दैट यू विल लूज़ 1.6 kg पर मंथ। तो तकरीबन 1.6 किलो पर मंथ लूज़ हो जाएगा अगर मैं 1660 कैलोरीज लूँगा तो इस सेटिंग्स के हिसाब से। अच्छा, रिकमेंडेड ये है कि आप डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं, लेकिन 20 to 25% की रेंज में ही इसको रखें। और अगर आप अपना करंट वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, लूज़ नहीं करना चाह रहे, जितना है उतना ही रखना चाह रहे हैं, तो आप इस डेफिसिट को 0 पे ले जाएं। 0 का मतलब है मेंटेन वेट। और अगर आप अपना वेट को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, बिल्ड मसल्स, तो ये प्लस में ले जाएं, कितने % आपने गेन करना है उस हिसाब से ये नीचे कैलोरीज
ज़्यादा हो रही हैं और ये कम हो रही हैं। जी अगर आप डेफिसिट करेंगे तो कम हो रही हैं, अगर आप सरप्लस पे जाएंगे तो ये बढ़ रही हैं। अब मैं इसको 25% डेफिसिट पे सेट कर रहा हूँ, और फिर लेटर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इससे ये 25% पे तकरीबन 2 kg लूज़ का ये कह रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 2 kg से भी ज़्यादा अगर आप लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। फ़िलहाल मैं इसी सेटिंग्स के साथ आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपने ये करना है कि अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट गोल्स की तरफ जाना है, अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट किस हिसाब से लेना है। तो इसमें ये कार्ब रेशो प्रोटीन रेशो फैट है, तो इस पे कीटो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर नहीं सिलेक्टेड तो आपने इस लिस्ट में से कीटो को सिलेक्ट कर लेना है। अब कीटो में ये है कि 70% फैट, 25% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट्स है। और आपने अब नीचे जाएं तो ये है, ये बार है, स्लाइडर है। अब ये इस स्लाइडर के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो 70% बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड था। अगर आप इसको इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं 75 की बजाय मैं फ़ैट 80% लेना चाहूँ तो 80% पे स्लाइडर को ले जाएं। तो फ़िलहाल करंट जो इसकी सेटिंग में फ़िलहाल उसी सेटिंग्स पे ले रख रहा हूँ इसको, लेकिन आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो 75% फ़ैट, जिसके हिसाब से आपकी 121 ग्राम फ़ैट बनती है, और कैलोरीज 97 ग्राम, और नेट कार्ब्स 5% के हिसाब से 19 ग्राम बन रही हैं। तो जब आप ये देख लें तो इसके बाद आपने अप्लाई माय मैक्रोस पे क्लिक कर देना है। जो ही आप अप्लाई माय मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो आ गई। इसमें ये कह रहा है कि अनलॉक ऑल गो प्रीमियम, ये कह रहा है कि आप प्रीमियम वर्जन इस ऐप का इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं। और नीचे ये इसकी प्राइस गिवन है 4200 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं, ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, तो आप इसको क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह दे के इसको कर सकते हैं। हमारे पर्पज़ के लिए प्रीमियम ऐप की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसका बेसिक वर्जन यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम ऐप में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इसको बाय कर लें। अदरवाइज़ हमारा एक बेसिक कीटो के लिए, कीटो डाइट के लिए, इसके लिए एक सिंपल वर्जन भी काफ़ी है। तो मैं इस क्रॉस कर रहा हूँ और मैं बेसिक वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब ये आपके पास मेन होम विंडो आ गई। अब इसमें ये लिखा हुआ है टुडे, और ये माई डे की टैब खुली हुई है, और इसमें ये सारी डिटेल्स हैं। ये 0 ग्राम ऑफ 19 ग्राम नेट कार्ब्स, 0 ग्राम टोटल कार्ब्स, 0 ग्राम फाइबर, 0 ग्राम ऑफ 121 ग्राम फैट, 0 ग्राम 97 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम ऑफ 1556 नेट कैलोरीज। तो ये 0 मीन्स कि अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी फूड एंटर नहीं किया। और ये आप यहाँ नीचे देख सकते हैं माई मील्स में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक 1 2 3 सारे ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर फूड एंटर नहीं किया। अब हम लोग ये करते हैं कि इसके अंदर फूड एंटर करते हैं, और ये एक पूरे दिन का मैं आपको मील प्लान बनाता हूँ, और देखते हैं कि इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम लोग इसको कैसे फुलफ़िल करते हैं। तो फूड एंटर करने के लिए आपने ये करना है कि ये जो टॉप राइट पे ये प्लस साइन है, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको जो ही क्लिक करेंगे तो ये एक सर्च बार है, और ये नीचे बहुत सारे आइडियाज़ फॉर डिनर लिखे हुए हैं। अगर आपका फूड आइटम इन फूड आइटम्स में लिस्टेड है और आप इनमें से कोई आइटम चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उस आइटम को चूज़ कर लें। अब सपोज़ हम लोग इसको स्क्रैच से सीखते हैं, तो मैं सर्च बार के अंदर कुछ आइटम्स अब इसमें लिख रहा हूँ। तो सपोज़ हम लोग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसमें लिखता हूँ एग्स, और रा फॉर्म में मैं एग्स लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुक्ड भी है, एग वाइट भी है। तो अब इसमें आपने ये सेकंड ऑप्शन है रा एग, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब दूसरा ये है कि अब आपने इस पे जाना है। ये लार्ज है, जंबो है, मीडियम है, स्मॉल है। एग का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, लार्ज एग। सपोज़ मैं ब्रेकफास्ट में 3 एग लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ इनकी क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 एग्स, और इसको ये डिफरेंट टैब्स हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, तो आप ब्रेकफास्ट को सिलेक्ट करेंगे। और अब ये यहाँ पे काउंटिंग शो हो रही है 2 ग्राम नेट कार्ब्स, 17 ग्राम लेफ़्ट। तो 19 थे, उनमें से 2 ग्राम जो हैं इसके अंदर हैं 3 अंडों के अंदर। फाइबर 0 है, 16 ग्राम फैट है, 105 लेफ़्ट, 19 ग्राम प्रोटीन है, 78 लेफ़्ट, 233 कैलोरीज है, 1324 लेफ़्ट। और ये कीटो ग्रेड ए है। इसका मतलब है कि एग्स जो हैं ये कीटो ग्रेड ए लेवल के हैं। इसमें आप अगर बहुत सारी चीज़ें बाद में भी देखेंगे, अगर आप ऐड करेंगे तो कुछ चीज़ें ग्रेड बी, सी और कुछ ग्रेड एफ़ की भी होंगी। याद रखें, ग्रेड एफ़ का मतलब है
कि वो कीटो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। कीटो ग्रेड ए का मतलब इनको आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें मैक्रोस के अंदर रहते हुए, लेकिन कीटो ग्रेड जो बी सी डी ई आता है तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंस कम होनी चाहिए। तो अब ये 3 एग्स आपने सेलेक्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया, ऐड टुडे पे क्लिक कर दें। तो ये हमने एक फूड आइटम कर दिया, नीचे मैसेज आ गया एडेड रा एग। अब आपने इस बैक के बटन को क्लिक करना है और ये आपके पास होम पेज आ गया। अब ये आपकी रीडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है और ये एक ब्रेकफास्ट के सेक्शन में आपके ये 3 एग्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हम लोगों को 2 ग्राम नेट कार्ब्स है और नेट कैलोरीज इसकी 233 कैलोरीज हैं इसके अंदर। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इस ब्रेकफास्ट के साथ मैं ऑमलेट बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसके साथ बटर ऐड करता हूँ। प्लस साइन पे क्लिक करें और यहाँ पे पाकिस्तान में जो यूजुअल बटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नूरपुर या एडम्स ब्रांड के हैं, तो नूरपुर बटर लिख दें और गो के बटन ये को क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। यहाँ पे नूरपुर बटर की ऑप्शन आ गई, इसको क्लिक कर दें और अब 1 टेबल स्पून मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप किचन स्केल ले लें और हर चीज़ को ग्राम के अंदर मेजर करें। तो सपोज़ मैं इसको 10 ग्राम्स नूरपुर बटर इसमें डाल रहा हूँ और ये भी नीचे ब्रेकफास्ट में ही और एडेड टुडे कर दिया। अब इसमें जो तीसरा आइटम मैं ब्रेकफास्ट में लेना चाह रहा हूँ वो ग्रीन टी है और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो टपाल ग्रीन टी है। तो टपाल ग्रीन टी ये नीचे आ गया सर्च बार में, इसको सेलेक्ट कर लें और 1 टी बैग ये ब्रेकफास्ट के अंदर इसको भी ऐड कर दें। जब ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर दी, बैक के बटन को प्रेस करें तो ये अब आपके पास ब्रेकफास्ट सेक्शन में ये आपका मील लॉग हो गया, रिकॉर्ड हो गया। 307 नेट कैलोरीज हैं और 2 ग्राम नेट कार्ब्स हैं इसके अंदर। और अगर इनको यहाँ पे रीडिंग में देखें तो 24 ग्राम आप 121 ग्राम फैट आपने ले लिया, 19 ग्राम आप 97 ग्राम प्रोटीन ले ली, 307 आप 1556 नेट कैलोरीज ले ली। अब हम लोग ये करते हैं कि ये ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोग एक स्नैक ऐड करते हैं। लाइक आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया और 10 या 10:30 बजे आप का स्नैकिंग का मूड हो रहा है, तो सर्च बार में मैं सपोज लिख रहा हूँ ओलिव्स, ग्रीन ओलिव्स, और अगर आप ब्लैक ओलिव यूज़ करते हैं इट्स अप टू यू। तो ग्रीन ओलिव्स मैंने सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट। अब इसमें मीडियम है, ये भी कीटो ग्रेड ए है मीडियम, और सपोज 5 ही सिलेक्ट करते हैं और इनको अब स्नैक 1 में हम लोग डाल रहे हैं। तो ये स्नैक 1 और इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ मैं एक चीज़ का स्लाइस भी लेना चाह रहा हूँ, चीज़ गो। तो ये है चेडर चीज़ नेचुरल, इसको क्लिक कर दें और आप इसको मेजर कर सकते हैं। मैं इसको भी ग्राम में लेके जा रहा हूँ और सपोज आपने 10 ग्राम का एक स्लाइस ले लिया या 10 ग्राम में जितनी भी चीज़ आती है, इसको भी स्नैक 1 में सेलेक्ट करें, ऐड टुडे कर दें और अब ज़रा मेन्यू पे जाते हैं वापस। तो ये स्नैक में 2 चीज़ें ऐड होगी, 65 कैलोरीज हैं और इसमें कोई भी दोनों के अंदर कार्ब्स नहीं है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मज़ीद इसी स्नैक के अंदर मैं कुछ नट्स भी ऐड करता हूँ, सपोज वॉलनट्स यानी अखरोट। तो वॉलनट्स ऐड कर दें और रा फार्म में ऐड करने हैं। तो वॉलनट्स पे गए और वॉलनट्स को भी मैं ग्राम में ही मेजर कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू, आप इनमें से कोई भी जो आपको सूट करता है वो सिलेक्ट कर लें। तो 10 ग्राम मैंने वॉलनट्स सेलेक्ट कर लिए, ऐड टुडे और बैक के बटन को क्लिक कर दें। ये अब हम लोगों ने 2 चीज़ें इसके अंदर लॉक कर ली, स्नैक 1 और ब्रेकफास्ट, और ये इसकी टोटल रीडिंग है। 23 ग्राम प्रोटीन ले ली, 37 ग्राम फैट हम लोगों ने कंज्यूम कर ली। इसका मतलब अभी काफ़ी हमारे पास गुंजाइश है। 437 ग्राम कैलोरीज ले ली 1500 में से, तकरीबन 1/3 हम लोगों ने ले ली, 30%। अब वापस प्लस साइन को क्लिक करें और अब हम लोग लंच की डिटेल्स डालते हैं। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये रात को एक दिन पहले ये इस ऐप पे सारी कैलकुलेशंस कर लें, प्लस माइनस कर लें, और आपका अगले दिन का मील प्लान ताकि एक फ़ाइनल हो जाए, और उसके बाद आप अगले दिन
आपको इजी होगा कि आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, स्नैक्स में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। और अगर यहाँ से कैलकुलेशन में कोई थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है तो आप एक दिन पहले ही कर लें। अब सपोज़ लंच के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई वेजी ऐड कर दूँ, तो वेजिटेबल्स में कैबेज या बंद गोभी, कैबेज गो को क्लिक किया तो ये कैबेज ग्रीन और रा, इसको क्लिक कर दिया। कैबेज के अंदर फाइबर होता है, ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है। और कैबेज कप वगैरह की बजाय अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको प्रॉपर आप किचन स्केल से आप इसको मेजर कर लें। तो मैं इसको केजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 kg के अंदर अगर आप इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे तो इसके अंदर नेट कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। कैलोरीज तो बहुत कम है, प्रोटीन भी बहुत कम है, फैट भी कम है, लेकिन इसके अंदर कार्ब्स जो हैं वो 36 नेट कार्ब्स हैं और 58 टोटल कार्ब्स हैं। और जो हमारे टारगेट से 19 ज़्यादा होगी। इसका मतलब है 1 किलो तो हम कभी भी नहीं खा सकते इसको। तो इस कैबेज को अब हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। सपोज 1/5 ऑफ अ के जी। 1/5 kg का मतलब ये है कि तकरीबन 1 किलो का 5वां हिस्सा, जो तकरीबन 200 ग्राम बनता है। तो इसको 200 ग्राम सेलेक्ट करें और इधर से ये लंच का टैब सेलेक्ट कर लें और ऐड टुडे पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये मैं चाह रहा हूँ कि ये कैबेज जो है वो ओलिव ऑयल के अंदर पकाई जाए। तो बोर्जेस ब्रांड का ओलिव ऑयल है मेरे पास। तो ये आपको सामने आ गया, बोर्जेस 100% एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, इसको क्लिक कर दें और मिलीलीटर कप वगैरह की बजाय इसको टेबल स्पून डाल दें। और टेबल स्पून में सपोज 2 टेबल स्पून इनफ है, यानी डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। तो तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया। और अब इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि हरी प्याज यानी अनियंस भी डाल दूँ। अनियंस ग्रीन, याद रखें सिंपल जो अनियंस हैं दूसरे वो अलाउ नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। तो गो के बटन को क्लिक करें और अब इसमें ये है, और ग्रीन में भी टॉप्स ओनली, सिर्फ ग्रीन पार्ट, तो इसको क्लिक कर दें। और इसको भी यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्राम के अंदर, और ये सपोज 10 ग्राम मैंने इसको भी ले लिया। तो ये भी चीज़ ऐड होगी। अब वापस होम पेज पे जाएं और आप अपने ये लंच की डिटेल्स देख लें। 1/5 किलोग्राम कैबेज, 2 टेबल स्पून ओलिव ऑयल और 10 ग्राम जो है वो हरी प्याज। तो इससे 8 ग्राम जो है ये लंच के अंदर नेट कार्ब्स आ गई और 289 ग्राम इसके अंदर कैलोरीज हैं। तो अब आपके पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 64 ग्राम आपने फ़ैट ले ली, 10 ग्राम 19 में से नेट कार्ब्स ले लिए, 26 ग्राम्स प्रोटीन ले ली और टोटल कैलोरीज में से 726 ले ली 1556 में से। अब हम लोग ये करते हैं कि इसके साथ एक कॉफ़ी ऐड करते हैं। सपोज लंच करने के बाद हमें कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है तो प्लस साइन को क्लिक करें। कॉफ़ी आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, सब टू यू, कहीं भी ऐड कर लें। तो मैं ये स्नैक में ऐड करूँगा और इसके लिए मैं लिख रहा हूँ नेस्कैफ़े गोल्ड या क्लासिक, कोई भी। मैं नेस्कैफ़े की काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर लें। और इसमें जो आपने यूज़ करनी है वो ये है कि रेडीमेड ना हो। रेडीमेड में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हो सकता है कि आप वो यूज़ ना कर रहे हो। अगर यहाँ आपको नहीं है तो शो मोर पे भी क्लिक किए जा सकते हैं। तो शो मोर पे अब ये है नेस्कैफ़े गोल्ड ओरिजिनल, इस पर क्लिक कर दें और ये 1 टेबल स्पून है, टीस्पून है शायद, TSP। सो अब आपने इसको स्नैक 2 में सपोज डाल दिया। और कॉफ़ी के अंदर अब सपोज हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं ओलिव ऑयल। तो कॉफ़ी के अंदर ओलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, इसको सिलेक्ट कर दें जो पहले से सिलेक्टेड है। और इस कॉफ़ी के अंदर सपोज अब मैं 1 टेबल स्पून डालता हूँ और ये स्नैक 2 में ही रहे। और अब जो है इसके अंदर मैं कॉफ़ी के अंदर बटर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, और बटर भी ऑलरेडी हम लोगों ने व्यू किया हुआ है, तो दोबारा सर्च बार में लिखने की ज़रूरत नहीं। नूरपुर बटर को यहाँ से सिलेक्ट करें और सपोज 10 ग्राम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। 10 ग्राम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेक श्योर ये स्नैक 2 पे हो और ऐड कर दें।
अब ज़रा अपनी रीडिंग को चेक करें। 86 ग्राम फैट आपने कंज्यूम कर ली, 27 ग्राम प्रोटीन कर ली। तो अब आपकी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा रहती है और 925 कैलोरीज आपकी हो गई हैं। अब आपने ये करना है कि अब आपने डिनर का प्लान करना है। प्लस साइन पे क्लिक करें और डिनर के लिए सपोज चिकन जो यूजुअली मैं कंज्यूम करता हूँ, आप मटन वगैरह बीफ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। चिकन सेलेक्ट करें और मैं चिकन ब्रेस्ट स्किन रिमूव्ड बिफोर कुकिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मैं केजी की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ देखें 1 किलोग्राम के अंदर 309 ग्राम प्रोटीन है, जो हमारे टारगेट से 239 ग्राम ज़्यादा हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो तो चिकन हम लोग नहीं खा सकते। तो इसको अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया तकरीबन 1/5 ऑफ अ केजी, तकरीबन 200 ग्राम चिकन। अगर 200 ग्राम सेलेक्ट करें तो इस रीडिंग में आ रहा है 62 ग्राम प्रोटीन इस 200 ग्राम चिकन में। इट मीन्स 9 ग्राम प्रोटीन जो है वो रह गई है। तो अब इसको यहाँ से डिनर पे सेलेक्ट करें और ऐड टुडे कर दें और चिकन के साथ सपोज मैं चाह रहा हूँ कि कैप्सिकम भी होनी चाहिए, शिमला मिर्च। तो आप लिख दें कैप्सिकम ग्रीन और गो के बटन को क्लिक करें। तो ये है कैप्सिकम ग्रीन रा, इसको सिलेक्ट कर दें और ये भी किलोग्राम। अच्छा बाय द वे, अगर 1 किलो सेलेक्ट की तो कार्ब्स पे आपने फोकस करना है। 29 ग्राम 21 ग्राम आवर, तो 21 ग्राम आपके आवर हो गए। इसका मतलब 1 kg नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो यूजुअली ये है कि मैं इसको ले रहा हूँ 1/8 किलोग्राम। 1/8 किलोग्राम का मतलब 1 किलो का 8वां हिस्सा, विच इज़ 125 ग्राम। तो 125 ग्राम आपने ये ले लेना है। इससे ये है कि 4 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब्स हैं। कैलोरीज तो बहुत कम है लेकिन कार्ब्स इसके अंदर हैं। तो अगर आप इसकी बजाय कोई और अपने हिसाब से वेजिटेबल रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ऐड टुडे। अब ये चिकन हो गया, कैप्सिकम हो गया। अब इनको हम लोग पकाते हैं ओलिव ऑयल के अंदर। तो ओलिव ऑयल यहाँ से सिलेक्ट किया और ओलिव ऑयल अब तकरीबन मैं ये कर रहा हूँ कि 1 टेबल स्पून सिलेक्टेड है, मैं इसको 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ। तो 1 and 1/2 टेबल स्पून। तो ये भी यहाँ डिनर और इसमें 21 ग्राम फैट है, 5 ग्राम लेफ्ट है। मैंने इसको देख के यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इसको ऐड कर दें। ऐड किया तो अब आपके पास ये चिकन ये आ गया, डिनर में चिकन आ गया, कैप्सिकम आ गई और ओलिव ऑयल आ गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ग्रीन डाल देता हूँ। प्लस साइन को क्लिक करें और अनियंस यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको क्लिक कर दें और 10 ग्राम इसमें डिनर में ही डाल देते हैं, ऐड टुडे कर दें। अब ये भी आपके पास आइटम ऐड हो गया। अब ये हम लोगों की कैलकुलेशन देखें तो प्रोटीन 90 ग्राम 97 में से, फैट 116 ग्राम और नेट कार्ब्स 15 ग्राम। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डिनर हो गया, डिनर के साथ 1 कप ग्रीन टी। तो वापस प्लस साइन को क्लिक करें और ग्रीन टी यहाँ से टपाल की सिलेक्ट कर लें। 1 टी बैग और इसको भी इसी डिनर में ही डालते हैं। तो ये हम लोगों की कैलकुलेशन हो गई। अब हमें प्रोटीन अभी भी हमारे पास 7 ग्राम का है और गुंजाइश, और फैट्स की 116 है तो 5 ग्राम फैट भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे एक स्नैक और ऐड कर लेते हैं, कुछ नट्स ऐड करते हैं। इस पे जाएं और एलमंड्स टाइप कर दें, गो क्लिक करें और एलमंड्स रोस्टेड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, रा फॉर्म में लें और इसको भी ग्राम के अंदर रखें। और अब केयरफुली कैलकुलेशन करनी है ताकि यह है कि आपकी ओवरऑल उस रीडिंग से बाहर ना जाए, आप उतने एलमंड्स ले लें। अब यहाँ से सिलेक्ट करने शुरू करें। ये कह रहा है कि 3 ग्राम फैट लेफ़्ट, 6 ग्राम प्रोटीन लेफ़्ट। तो ये तकरीबन 10 ग्राम एलमंड्स ले लिए, इसको स्नैक 3 में डाल दिया और प्रोटीन 5 ग्राम लेफ़्ट।
और ऐड कर दें। तो ये हम लोगों का एक दिन का है। प्रोटीन 92 ग्राम, कैलोरीज जो हैं वो 1534 है, 1556 के काफ़ी क्लोज है। नेट कार्ब्स भी लिमिट्स के अंदर है, फैट भी पूरी हो गई हैं। हाँ, एक चीज़ और ऐड कर लें, साइलम हस्क ऐड कर दें, गोल का छिलका। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर फाइबर काफ़ी होता है। ये सुबह भी एक ले लें 1 चम्मच और 1 चम्मच शाम को ले लें। तो साइलम हस्क, साइलम हस्क है, इसको क्लिक किया और इसको सपोज मैं टेबल स्पून ले रहा हूँ। टेबल स्पून ग्राउंड का मतलब पिसा हुआ, और सपोज 2 चम्मच, एक सुबह एक शाम, लेकिन मैं यहाँ पे इसी स्नैक के अंदर ही लिख रहा हूँ। ऐड टुडे। तो ये अब आपके पास है कैलोरीज 1567 और 1556, प्रोटीन उन्हीं लिमिट्स के अंदर है, फैट लिमिट्स के अंदर है, कार्ब्स लिमिट्स के अंदर है। तो ये एक आइडियल एक दिन का प्लान नज़र आ रहा है। आप इस प्लान में कोई चीज़ें प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको एग नहीं पसंद या एग की तादाद कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 डॉट्स को क्लिक करें, एडिट में इनकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको कोई आइटम नहीं पसंद तो आप इसको क्लिक करके ये डिलीट कर सकते हैं। और अगर सपोज़ आप यही सेम प्लान अगले दिन लिखना चाह रहे हैं तो बजाय अगले दिन ये सारी रीडिंग दोबारा इस तरीके से कैलकुलेशन इस ऐप में लिखने के, आप ये इन 3 डॉट्स को क्लिक करें ब्रेकफास्ट पे, और ये लिखा हुआ है कॉपी टू पे आप कोई भी डेट में ये प्लान कर सकते हैं। सपोज़ आप हर वीक में सेम प्लान कर रहे हैं, मंडे टू संडे एक प्लान फॉलो कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अगले मंडे टू संडे भी सेम ही प्लान फॉलो किया जाए, तो आप मंडे वाला प्लान जो है अगले मंडे को कॉपी कर सकते हैं। और इसको सेट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये अगली उस डेट पे कॉपी हो जाएगा। ये आपके पास एक पूरे दिन का मील प्लान आ गया। अब आप इसमें से अगर आपको कोई आइटम पसंद नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं और कोई नया आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो है एक स्टैंडर्ड मेथड इस ऐप को यूज़ करने का। अब एक एडिशनल चीज़ ये है कि आपने इन 3 डॉट्स पे जाना है और इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और इस सेटिंग्स में इस मैक्रोज टैब पे क्लिक करना है। तो मैक्रोज टैब पे लिखा हुआ है यू विल लूज़, वी प्रिडिक्ट दैट यू विल लूज़ 2 kg पर मंथ। आप ये चाहते हैं कि 2 किलो तो बहुत कम है, मैं ज़्यादा वज़न लूज़ करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ। तो उसके लिए आप इस स्लाइडर को नीचे ले जाएं। हालांकि ये इतना रिकमेंडेड नहीं है कि इसको 30 या 30% से ज़्यादा डेफिसिट सेट किया जाए, लेकिन सपोज़ आप इसको -35 पे लेते हैं तो अब जो पहले 2 kg लिखा हुआ था अब 2.8 kg पर मंथ है, और इस हिसाब से आपकी कैलोरीज 1556 से अब रिड्यूस होके कम होके 1350 कैलोरीज 1348 पे रह गई हैं। तो अब आप इस हिसाब से अगर आप नीचे जाएंगे कैलकुलेशन में तो ये 121 ग्राम की बजाय अब आपके 105 रह गए हैं, और इसी तरीके से ये 97 से 84 आ गया, और ये भी 17 पे आ गया। तो अब ये आपके नए, अगर आप अप्लाई मैक्रोस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई मैक्रोस पे क्लिक किया और इन 3 डॉट्स पे जाके इस माई डेली लॉग पे जाएंगे तो ये अब आपको यहाँ पे नई कैलकुलेशन नज़र आ रही है। आप देखें 121 ग्राम फैट आपने कंज्यूम किया, जो आपका गोल था वो 105 है, और इसी तरीके से प्रोटीन भी है। अब हर चीज़ आपने ज़्यादा कंज्यूम की अगर आपका ये वाला गोल है। अब वापस इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं और मैक्रोज में जाएं, प्रोफाइल में जाएं, और सपोज़ आप ये चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा वज़न लूज़ कर रहे हैं तो मैक्रोज में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.8 kg पर मंथ। अब प्रोफाइल में जाएं तो 2.8 से अगर ज़्यादा लूज़ करना है तो सेडेंट्री लेवल को, एक्टिविटी लेवल को सपोज़ मैं मॉडरेटली पे ले जाता हूँ। तो मॉडरेटली एक्टिव में क्या है, तो मॉडरेटली एक्टिव ये है कि मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर 1 आवर पर डे 3 to 5 टाइम्स पर वीक। अब आपने इस पे जाके वापस मैक्रोज पे जाएं तो 5.2 kg अब आप लूज़ कर सकते हैं, और वापस प्रोफाइल पे जाएं, मॉडरेटली की बजाय सपोज आप एक्स्ट्रा एक्टिव लिखते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिव क्या है, इंटेंस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे, कम से कम एक दिन में 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना, इंटेंस टाइप की काफ़ी सख्त एक्सरसाइज, तो 7.5 किलो आप एक मंथ में लूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर सपोज़ आपसे एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं होती और आप ये चाहते हैं कि मैं वापस इसको
सेडेंट्री पे कर दूं और मैक्रोज में ये 35% डेफिसिट पे ये इतनी कैलोरीज हैं और ये है तकरीबन 2.8 kg पर मंथ जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि 1300 कैलोरीज मेरे लिए ज़्यादा है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं 1000 कैलोरीज पे गुजारा कर सकती हूँ। रिकमेंडेड ये है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट ना हो। यहाँ पे देखें 35% है, आप इससे भी अगर कम पे सेट कर दें। ये है अनहेल्दी वे, लेकिन जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कैलकुलेशंस कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इन डाइट गोल्स पे जाएं और यहाँ 1348 को ड्रॉप करें और नेट कैलोरीज में सपोज आप लिखते हैं 1200 कैलोरीज। तो 1200 कैलोरीज पे जाके मैक्रोस पे जाएं तो अब 3.4 kg हो गया। और अगर आप प्रोफाइल में जाएं और इसका सेडेंट्री से सपोज आप मॉडरेटली एक्टिव रखते हैं और मैक्रोस पे जाते हैं तो ये 5.8 kg है 1200 कैलोरीज पे। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि आप लो कैलोरी डाइट क्यों ना कर लें, कीटो करने का क्या फ़ायदा है। तो लो कैलोरी के अंदर जब आप कैलोरीज कम लेना शुरू करते हैं तो आपको भूख लगी रहती है और आप अपने आप को ज़बरदस्ती भूखा रखते हैं, जो फिर आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। एक हफ़्ता किया या 3-4 दिन डाइट की और उसके बाद आप तंग आ जाते हैं। कीटो डाइट का फ़ायदा ये है कि कीटो डाइट में क्योंकि फ़ैट ज़्यादा खाई जाती है, इसकी वजह से आपको भूख आपकी स्प्रेस हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है और आप इस डाइट पे स्टिक किए रहते हैं और आप इस डाइट पे लगे रहते हैं और इस वजह से आपका अपना वज़न लूज़ होना शुरू हो जाता है। और एक और बात कि ये 5.8 kg ये मिनिमम वज़न है। बहुत सारे लोगों का वाटर वेट 2 या 3 किलो पहले वीक में ही चला जाता है। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो अराउंड 6 kg तो जाएगा ही जाएगा, प्लस रफली ये 6 kg की बजाय ये 8 to 10 kg या 12 kg तक भी जा सकता है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार मैनेजर ऐप। होपफुली आपको ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा और आपके वेट लॉस जर्नी के लिए आपको बेस्ट विशेज़।